दोस्तों, ट्रेडिंग की शुरुआत में हर इंसान एक ही गलती करता है। अकाउंट छोटा होता है लेकिन सपने करोड़ों के। सोचते हैं बस जल्दी अमीर बनना है, थोड़ा बड़ा रिस्क लेंगे तो लाइफ बदल जाएगी, मुझे लॉस नहीं होगा, मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा। कुछ हरे ट्रेड आते हैं तो लगता है मैं जीनियस हूँ और एक लाल कैंडल पूरी दुनिया उलट देती है। फिर वही रूटीन, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेड, स्टॉप लॉस हटाना, रात को चार्ट सोचना, सुबह उठते ही PNL चेक करना, बाहर से कॉन्फिडेंस, अंदर से टूटना। और वही सवाल हर ट्रेडर खुद से पूछता है, मुझ में कमी क्या है, स्ट्रेटेजी की या दिमाग की? यहीं से आज की असली जर्नी शुरू होती है, क्योंकि आज आप सुनने वाले हैं एक ऐसी किताब के लेसन जिसे सुनने के बाद शायद आप भी यही कहो, काश किसी ने ये बातें शुरुआत में बता दी होती तो मैं समय, पैसा और मेंटल टॉर्चर बचा सकता था। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग और इसे लिखा है ब्रेट स्टीनबार्गर ने, जिन्होंने हजारों ट्रेडर्स के दिमाग के अंदर झांककर हार और जीत के असली कारण समझे हैं। इसी किताब से हमने चुने हैं 10 वो लेसन जो हर स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रेडर को जिंदगी में एक बार जरूर सुनने चाहिए। और ध्यान रहे, ये कोई साधारण ट्रेडिंग टिप्स नहीं, ये वो सच हैं जिन्हें समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं और अकाउंट तक खत्म हो जाते हैं। इसलिए इस ऑडियो को कहीं से स्किप मत करना, क्योंकि हर लेसन अगले लेसन की चाबी है। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग माइंडसेट को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मैंने अपनी पूरी साइकोलॉजी, सालों का अनुभव और वो सारी प्रैक्टिकल सीखें एक छोटी सी बुक में लिख दी है। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग माइंड मास्टरी। इसकी कीमत सिर्फ 299 रुपए है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स वाले लिंक से खरीद सकते हैं। कम शब्दों में लेकिन बहुत गहरी और लागू करने वाली बातें आपको इसमें मिलेंगी। अब शुरू करते हैं पहला लेसन, जो साबित कर देगा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आपका अपना मन है। तो दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का पहला लेसन वो लेसन है जो हर ट्रेडर को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर सुनना चाहिए। ये लेसन है, यू डोंट ट्रेड मार्केट, यू ट्रेड योरसेल्फ। मतलब आप मार्केट को ट्रेड नहीं करते, आप अपने आप को ट्रेड करते हैं। ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन यही ट्रेडिंग की सबसे गहरी सच्चाई है। सच्चाई जिससे ज्यादातर ट्रेडर पूरी उम्र भागते रहते हैं। हर ट्रेडर सोचता है कि उसकी हार की वजह मार्केट है, कैंडल्स अनप्रेडिक्टेबल हैं, प्राइस गलत डायरेक्शन में चले गए, न्यूज आ गई, इवेंट आ गया, स्प्रेड बढ़ गया, सबको दोष देंगे लेकिन खुद को नहीं। और इसी झूठ के कारण ट्रेडर सालों तक स्ट्रगल करता रहता है। स्टीनबार्गर कहते हैं, ट्रेडिंग में जीत और हार चार्ट पर नहीं होती, वह ट्रेडर के अंदर होती है। हर ट्रेड सिर्फ एक दर्पण है जिसमें आप खुद को देख रहे होते हो। आप खरीदते नहीं क्योंकि चार्ट खरीदने को कहता है, आप खरीदते हो क्योंकि आपकी अंदरूनी सोच कहती है मौका मिस मत करो, अभी ले ले वरना पछतावेगा। आप बेचते नहीं क्योंकि संकेत आया है, आप बेचते हो क्योंकि आपका मन कहता है प्रॉफिट सुरक्षित कर ले वरना चला जाएगा। यानी हर ट्रेड मार्केट से नहीं, आपके दिमाग से निकलता है। मार्केट वही है सबके लिए, कैंडल वही है सबके लिए, ट्रेंड वही है सबके लिए। फिर क्यों एक ट्रेडर जीत रहा है और दूसरा हार रहा है? क्योंकि दोनों का दिमाग एक जैसा नहीं है। एक ट्रेडर डरा हुआ ट्रेड करता है, एक ट्रेडर लालच में ट्रेड करता है, एक ट्रेडर निराशा में ट्रेड करता है, एक ट्रेडर घमंड में ट्रेड करता है। और शायद आप खुद ही जानते हो, ट्रेडिंग में हर डिसीजन उस समय नहीं लिया जाता जब दिमाग शांत है, बल्कि तब लिया जाता है जब दिमाग उथल पुथल में है। यही लेसन नंबर 1 की असली जड़ है। हर ट्रेड आपकी भावनाएं एग्जीक्यूट कर रही हैं, चार्ट नहीं। लॉस का दर्द आता है तो आप एंट्री लेते हो रिवेंज के लिए, प्रॉफिट आता है तो आप एंट्री लेते हो एक्साइटमेंट में, मार्केट साइडवेज है तो आप एंट्री लेते हो बोर्डम दूर करने के लिए, किसी और का प्रॉफिट देखते हो तो आप एंट्री लेते हो कंपैरिजन से ट्रिगर्ड होकर, और फिर जब अकाउंट गिरता है तो दर्द आप मार्केट पर निकालते हो, जबकि चोट असल में आपके अंदर लगी थी। स्टीनबार्गर कहते हैं, लड़ाई मार्केट से मत लड़ो, पहले अपने अंदर की लड़ाई पहचानो। अगर आप डर के साथ ट्रेड करोगे, मार्केट आपको डराएगी। अगर आप लालच के साथ ट्रेड करोगे, मार्केट आपको सजा देगी। अगर आप ईगो के साथ ट्रेड करोगे, मार्केट आपको झुकाएगी। अगर आप शांति के साथ ट्रेड करोगे, मार्केट आपको रास्ता दिखाएगी। उसी पल से ट्रेडिंग बदलती है जब ट्रेडर ये स्वीकार करता है कि हार चार्ट की वजह से नहीं थी, हार मेरी मानसिक स्थिति की वजह से थी। पहचान लो, आप ट्रेड नहीं कर रहे थे, आप अपनी इनसिक्योरिटी ट्रेड कर रहे थे, आप अपनी अकेलापन ट्रेड कर रहे थे, आप वैलिडेशन की भूख ट्रेड कर रहे थे, आप बचपन के गलत साबित न होने के डर को ट्रेड कर रहे थे। किसी को गलत साबित होने का डर, किसी को पीछे रह जाने का डर, किसी को पैसा खोने का डर, किसी को दिखाने की चाह का लालच। बाहर कैंडल बदलती है, अंदर पर्सनैलिटी बदलती नहीं, और परिणाम वही रहता है। स्टीनबार्गर कहते हैं, आपका हर ट्रेड आपका दर्पण है, उससे भागो मत, उसे पढ़ो। क्यों नुकसान बार बार वही होता है? क्यों वही गलती फिर होती है? क्यों अच्छी जानकारी होने के बाद भी हाथ फिसल जाता है? क्योंकि चार्ट बदल गया लेकिन ट्रेडर नहीं बदला। लेसन नंबर 1 यही सिखाता है। अगर आप मार्केट को जीतना चाहते हो तो आपको मार्केट नहीं बदलनी, खुद को बदलना है। क्योंकि ट्रेडिंग एक स्क्रीन का खेल नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस का खेल है। और इसी सच्चाई से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जब आप खुद को ऑब्जेक्टिवली देखने लगते हो, तब ट्रेड साफ
दिखने लगते हैं, तब सेटअप रिपीट होने लगता है, तब सिग्नल्स पहले दिखने लगते हैं, तब आपका फायदा स्किल नहीं पर्सनैलिटी बन जाती है। उस दिन ट्रेडिंग जॉब नहीं मेडिटेशन बन जाती है। वो दिन ट्रेडिंग का टर्निंग पॉइंट होता है जहां भीतर क्लैरिटी आ जाती है और बाहर मार्केट रिस्पेक्ट देने लगती है। तो दोस्तों, ब्रेट स्टिनबर्गर का दूसरा लेसन वो लेसन है जो हर ट्रेडर को अपने दिमाग के सबसे खतरनाक सच से मिलाता है। ये लेसन है योर माइंड लाइज टू यू, मतलब आपका दिमाग आपको झूठ बोलता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान तब नहीं होता जब आप हारते हो, सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आपको लगता है आप जीत रहे हो। यही जगह है जहां मन धोखा देता है। स्टीनबार्गर कहते हैं हर ट्रेडर का दिमाग उसे नुकसान होने से पहले ही धोखा दे देता है, लेकिन ट्रेडर उसे नजरअंदाज कर देता है क्योंकि दिमाग की कहानी वास्तविक लगती है। ट्रेडिंग में असली खतरनाक चीज मार्केट नहीं, वो कहानियां हैं जो आपका दिमाग ट्रेड से पहले और ट्रेड के दौरान सुनाता है। आप सोचते हो कि एंट्री आपका फैसला है, लेकिन असल में एंट्री तभी आती है जब दिमाग पहले से कहानी बना चुका होता है। देखो जरा, चार्ट हल्का ऊपर गया, कहानी शुरू होती है। मार्केट ऊपर एक्सप्लोड करेगी, अभी एंट्री ले लो। आप एंट्री लेते हो, विश्वास पक्का, लेकिन वो विश्वास बिलीफ नहीं था, वो दिमाग का झूठ था। और जब मार्केट थोड़ा उल्टा जाती है, वही दिमाग नई कहानी बनाता है। ये टेम्पररी पुल बैक है, होल्ड करो। जैसे जैसे लॉस बढ़ता है, कहानी गहरी होती जाती है। मार्केट वापस आएगी, होल्ड करो। हटाना हार मानना है, तू सही है। आप स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो कर रहे होते, आप अपने दिमाग की कहानी फॉलो कर रहे होते हो। और एक समय आता है, लॉस इतना बढ़ जाता है कि दिमाग टूट जाता है। फिर वो नई कहानी लिखता है, तुझसे ट्रेडिंग नहीं होगी, छोड़ दे, तू बेवकूफ है। वही दिमाग जो आपको ट्रेड लेने पर मजबूर कर रहा था, कुछ समय बाद आपको नीचा दिखाने लगता है। दिमाग पहले शेयर बनाता है, फिर उसी शेयर को गिराता है और अंत में ठोकर मारकर चला जाता है। स्टीनबार्गर कहते हैं दिमाग सच नहीं दिखाता, दिमाग वह दिखाता है जो उस पल उसे सुरक्षित महसूस कराता है। अगर मन को एक्साइटमेंट चाहिए, वो एंट्री दिलवा देगा। अगर मन को कंट्रोल चाहिए, वो स्टॉप लॉस हटवा देगा। अगर मन को रिवेंज चाहिए, वो ओवर ट्रेडिंग करवा देगा। अगर मन को शर्म से बचना है, वो गलती का ब्लेम मार्केट पर डलवाएगा। यानी दिमाग आपको जीताने के लिए नहीं बना, दिमाग आपको कंफर्ट देने के लिए बना है। लेकिन ट्रेडिंग कंफर्ट का खेल नहीं है, ट्रेडिंग क्लैरिटी का खेल है। इसलिए हर ट्रेडर को एक दौर आता है जहां वो खुद से पूछता है, मुझे पता था ये गलत है, फिर भी मैंने ट्रेड क्यों लिया? मुझे मालूम था निकलना है, फिर भी मैंने वेट क्यों किया? मुझे अनुभव था कि ये मूव ट्रैप है, फिर भी मैं फंस गया। क्योंकि आप हार नहीं रहे थे, आपका दिमाग आपको मैनिपुलेट कर रहा था। और यहीं से लेसन और गहरा होता है। दिमाग सच नहीं छुपा रहा होता, वो दर्द छुपा रहा होता है। दिमाग को हार बर्दाश्त नहीं, इंतजार बर्दाश्त नहीं, मिस्ड अपॉर्चुनिटी बर्दाश्त नहीं, परफेक्ट न दिखना बर्दाश्त नहीं। तो दिमाग कहानियां बनाता है ताकि आप दर्द से बच सको, लेकिन यही कहानियां अकाउंट उड़ा देती हैं। स्टीनबार्गर कहते हैं आप दिमाग की कहानी जितनी मानते जाओगे, मार्केट उतनी बार आपको सजा देती जाएगी। क्योंकि मार्केट सच में पैसे नहीं लेती, मार्केट आपकी इल्यूजन्स तोड़ती है। और वो ट्रेडर जो इस सच्चाई को समझ लेता है, उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। स्टीनबार्गर आगे कहते हैं दिमाग को पकड़ा नहीं जा सकता जब तक आप उसे ऑब्जर्व न करो। लॉस से पहले दिमाग कैसा बिहेव करता है, प्रॉफिट के समय दिमाग कैसा बिहेव करता है, एंट्री के समय कौन सी कहानी शुरू होती है, एग्जिट के समय कौन सी कहानी एक्सक्यूजेस बनाती है। जब तक ट्रेडर इन पैटर्न्स को नोटिस नहीं करेगा, दिमाग उसे नचाता रहेगा। और जिस दिन आप ये देख पाओगे कि अभी मेरा डिसीजन चार्ट नहीं, भावनाएं ले रही हैं, उस दिन नुकसान रुक जाएगा, क्योंकि आपने दिमाग को रंगे हाथों पकड़ लिया। यही दूसरा लेसन का पंच है। जब आप दिमाग के झूठ को पहचान लेते हो, दिमाग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाता। पहले दिमाग आपको कंट्रोल करता था, अब आप दिमाग को समझ रहे हो। यही शुरुआत है ट्रेडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन की। तो दोस्तों, ब्रेट स्टिनबर्गर का तीसरा लेसन वो लेसन है जो हर ट्रेडर को उसके मन के सबसे गहरे, सबसे छुपे हुए दुश्मन से मिलाता है। ये लेसन है योर ट्रिगर्स कंट्रोल योर ट्रेड्स। मतलब आप ट्रेड्स नहीं लेते, आपके ट्रिगर्स लेते हैं। ये लेसन ट्रेडिंग की उस सच्चाई को खोलता है जिसे कोई मानना नहीं चाहता, लेकिन हर ट्रेडर उससे हारता है। स्टीनबार्गर कहते हैं हर नुकसान अचानक नहीं आता, उससे पहले एक ट्रिगर आता है। और ट्रेडर नुकसान को नहीं रोक पाता क्योंकि वो ट्रिगर को पकड़ नहीं पाता। ट्रेडर सोचता है मैंने गलती से ट्रेड लिया, मैं बहक गया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन सच ये है, ट्रेड लेने का निर्णय उसी पल हुआ जब मन एक ट्रिगर से टकराया। उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। ट्रिगर कैसा होता है, कभी छोटा कभी बड़ा, लेकिन एक बार एक्टिवेटेड हुआ तो दिमाग उस दिशा में घसीट ले जाता है जहां आप जाना नहीं चाहते। सुबह सुबह कोई चार्ट गैप अप दिखा, ट्रिगर तैयार, मिस मत करो। किसी ग्रुप में किसी ने 50,000 प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डाला, ट्रिगर एक्टिव। तू भी कर सकता है। पिछले 3 ट्रेड्स लॉस में गए, ट्रिगर चालू। आज मार्केट को दिखा दे, एक कैंडल तेजी से दौड़ी, ट्रिगर फुसफुसाता है, अभी नहीं लिया तो पछताएगा। उस पल लॉजिक नहीं चलता, ट्रेडिंग प्लान नहीं चलता, इंडिकेटर भी दिखाई नहीं देते, सिर्फ ट्रिगर ड्राइवन उर्जेंसी बचती है। स्टीनबार्गर कहते हैं ट्रिगर आपके इमोशन
इमोशंस को एक्टिवेट नहीं करते, ट्रिगर इमोशंस को आदेश देते हैं। कैंडल एक जंप लेती है, ट्रिगर कहता है एंट्री ले पकड़। आप जानते हो कि सेटअप पूरा नहीं है, फिर भी आप कूद पड़ते हो। ट्रिगर जीत गया, आप हार गए। प्रॉफिट थोड़ा ऊपर जाता है, ट्रिगर कहता है जल्दी एग्जिट कर ले, चला गया तो। आप सेलिब्रेट करते हो कि गेन लॉक कर लिया, लेकिन डीप इनसाइड आप जानते हो आपने स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की। ट्रिगर जीत गया, आप हार गए। स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है, ट्रिगर चिल्लाता है रिमूव कर दे, मार्केट वापस आएगी। आप रिमूव कर देते हो और फिर मार्केट जरा भी वापस नहीं आती। ट्रिगर जीत गया, आप हार गए। स्टीनबार्गर कहते हैं ट्रिगर वह बटन नहीं है जो आप ट्रेडिंग में दबाते हो, ट्रिगर वह बटन है जो आपको आपके दिमाग के अंदर दबाया जाता है। ट्रिगर एक इनविजिबल रिमोट है जो आपकी उंगली, आपका दिमाग और आपका डिसीजन कंट्रोल करता है। दर्दनाक बात यह है ट्रिगर 1 सेकंड में एक्टिवेट होता है, लेकिन उसका नुकसान कई दिनों तक जलाता है। ट्रिगर का पैटर्न हर ट्रेडर में अलग है, लेकिन कुछ यूनिवर्सल सच हैं। कुछ ट्रेडर्स लाल मोमबत्ती से ट्रिगर होते हैं, लॉस का डर और एग्जिट की जल्दबाजी। कुछ हरी मोमबत्ती से ट्रिगर होते हैं, प्रॉफिट मिस होने का डर और इंपल्सिव एंट्री। कुछ दूसरों के प्रॉफिट से ट्रिगर होते हैं, कंपैरिजन, जेलसी, फोमो, लॉस। कुछ साइलेंस से ट्रिगर होते हैं, मार्केट स्लो है, बोर्डम, फोर्स ट्रेड्स, लॉस। ट्रिगर सिर्फ चार्ट नहीं एक्टिवेट करते, आपकी पर्सनैलिटी एक्टिवेट करती है। किसी को बचपन से पीछे रह जाने का डर रहा होगा तो वो हमेशा फोमो आधारित ट्रेड्स लेगा। किसी को हमेशा खुद को सही साबित करने की आदत होगी तो वह स्टॉप लॉस कभी नहीं मानेगा। किसी को चोट लगती है जब कोई कहता है तू हार गया तो वो रिवेंज ट्रेड करेगा चाहे अकाउंट मर जाए। यानी ट्रिगर ट्रेडिंग में नहीं आता। ट्रिगर जीवन के पुराने घावों का रिफ्लेक्शन होता है। स्टीनबार्गर इस जगह पर एक बेहद चुभने वाली लाइन कहते हैं, आप मार्केट में अपना बचपन फिर से जी रहे होते हैं, बस इस बार दांव पैसों का होता है। इसलिए चार्ट देखना आसान है, माइंड देखना मुश्किल है। चार्ट ऑब्जेक्टिव है, माइंड पर्सनल है। और ट्रिगर पर विजय तभी मिलती है जब ट्रेडर ट्रिगर को ऑब्जर्व कर पाए। जब आप अलाउ कर पाओ कि ट्रिगर आ रहा है, उसके बाद भी आप बटन न दबाओ, तब पावर आपकी होती है। ट्रिगर तब कमजोर पड़ता है जब आप उसे महसूस करते हो लेकिन एक्शन नहीं लेते। ट्रिगर तब इनविजिबल नहीं रहता जब आप उसे नोटिस कर लेते हो। उस दिन से मार्केट आपके खिलाफ नहीं लड़ती, आप ट्रिगर के खिलाफ जीतना सीख जाते हो। और जैसे ही ट्रिगर पर कंट्रोल आता है, ट्रेडिंग बदल जाती है। एंट्री एक डिसीजन बनती है, इमोशन नहीं। एग्जिट एक प्लान बनता है, पैनिक नहीं। लॉस लर्निंग बनता है, पनिशमेंट नहीं। प्रॉफिट काम बनता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ये वही बिंदु है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर जन्म लेता है और एमेचर ट्रेडर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का चौथा लेसन वो लेसन है जो बताता है कि ट्रिगर इतने ताकतवर क्यों होते हैं और दिमाग गलत फैसले लेते समय हमें सही क्यों महसूस कराता है। ये लेसन है, योर ब्रेन इज नॉट डिजाइंड फॉर ट्रेडिंग, इट इज डिजाइंड फॉर सर्वाइवल। मतलब आपका दिमाग ट्रेडिंग के लिए नहीं बना, वो सिर्फ आपको बचाने के लिए बना है। और यही ट्रेडिंग में आपकी तबाही की असली जड़ है। हम सब ट्रेडिंग में समझने की गलती करते हैं कि अगर हम डिसिप्लिन रहें, शांत रहें, स्ट्रेटेजी फॉलो करें तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। लेकिन स्टीनबार्गर यहाँ ट्रुथ बम गिराते हैं। किसी इंसान का दिमाग ट्रेडिंग जैसी दुनिया के लिए प्रोग्राम नहीं है। ट्रेडिंग सर्वाइवल के उल्टा चलती है। ये सुनने में कठिन लगता है, लेकिन ये समझते ही आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खुल जाती है। दिमाग का काम है दर्द से बचाना, हार से बचाना, खतरे से बचाना, भविष्य में रिस्क से बचाना। यानी दिमाग हमेशा कंफर्ट की तलाश में रहता है, जबकि ट्रेडिंग में नफा तभी होता है जब इंसान कंफर्ट के उल्टा चलता है। दिमाग कहता है लॉस से बचो, ट्रेडिंग कहती है लॉस स्वीकार करो। दिमाग कहता है प्रॉफिट सुरक्षित कर लो, ट्रेडिंग कहती है प्रॉफिट को बढ़ने दो। दिमाग कहता है मिस मत करो, ट्रेडिंग कहती है हर ट्रेड नहीं लेना है। दिमाग कहता है अब रिकवर करो, ट्रेडिंग कहती है रुको, शांत रहो, जिम्मेदारी से सोचो। यानी ट्रेडिंग का हर सही नियम दिमाग के हर नेचुरल इंस्टिंक्ट के खिलाफ है। इसीलिए लॉसेस नहीं रोकते, क्योंकि दिमाग स्टॉप लॉस को खतरे के रूप में देखता है, सबक के रूप में नहीं। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि दिमाग बोर्डम और खालीपन से डरता है। इसीलिए छोटे गेन्स जल्दी लॉक करते हो, क्योंकि दिमाग प्रॉफिट खोने के पेन को फ्यूचर पेन मानकर पैनिक कर देता है। इसीलिए जिन ट्रेड्स में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है वही सबसे ज्यादा मारते हैं, क्योंकि उस समय डिसीजन एनालिसिस से नहीं, डोपामिन से आता है। स्टीनबार्गर कहते हैं दिमाग का उद्देश्य जीतना नहीं है, दिमाग का उद्देश्य बचना है। लेकिन मार्केट में बचना हारना बन जाता है और आराम धोखा बन जाता है। इसीलिए ट्रेडिंग के दौरान दिमाग हमेशा पेन से बचने की कोशिश में गलत बातें तर्कसंगत बना देता है। दिमाग कहता है लॉस बुक्ड करूं? नहीं, मार्केट वापस आएगी। ये लॉजिकल नहीं है, ये सिर्फ दर्द से बचना है। दिमाग कहता है प्रॉफिट लॉक कर लूं? हाँ, इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा। ये लॉजिकल नहीं है, ये सिक्योरिटी की क्रेविंग है। दिमाग कहता है ट्रेंड मिस हो रहा है, एंट्री ले ले। ये लॉजिकल नहीं, ये फ्यूचर फियर है। और सबसे
डेंजरस बात, दिमाग हर बार एक्सक्यूजेस को रियल रीजन जैसा महसूस कराता है। आपको लगता है मैं एक्चुअली लॉजिकल डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन असल में आप आराम ढूंढ रहे हो, क्लैरिटी नहीं। यही कारण है कि दिमाग गलत डिसीजन लेते समय भी सही होने का एहसास कराता है। स्टीनबार्गर कहते हैं ज्यादातर ट्रेडर्स हार इमोशनल डिसीजन से नहीं, इमोशनली जस्टिफाइड लॉजिकल डिसीजन से होते हैं। यही बात लेसन को डेडली बनाती है। आपको पता नहीं चलता कि आप हार क्यों रहे हो, क्योंकि डिसीजन लेते समय आपको लगा ही नहीं कि आप गलत थे। आप ट्रिगर्ड थे, लेकिन आपको लगा आप कॉन्फिडेंट थे। आप फियरफुल थे, लेकिन आपको लगा आप स्मार्ट एग्जिट कर रहे हो। आप ग्रीडी थे, लेकिन आपको लगा अपॉर्चुनिटी पकड़ रहे हो। यानी दिमाग आपको गिराता है और गिराने के बाद कहता है ये मैं नहीं था, मार्केट थी। और इसी भ्रम में ट्रेडर सालों खो देता है। तो समाधान क्या है? स्टीनबार्गर कहते हैं दिमाग के खिलाफ मत लड़ो, दिमाग को तैयार करो। दिमाग इमोशन पैदा करने से नहीं रुक सकता, लेकिन आप ऑब्जर्व करना सीख सकते हैं। डिसीजन लेने से पहले पॉज, एक छोटा पॉज, 3 से 5 सेकंड का पॉज। उस पॉज में आप डिटेक्ट कर सकते हो कि आप ट्रिगर ड्रिवन हो या स्ट्रेटेजी ड्रिवन। उस पॉज में आप देख सकते हो कि आप कंफर्ट ढूंढ रहे हो या क्लैरिटी। उस पॉज में आप चुन सकते हो कि आप इंस्टिंक्ट से चलोगे या इंटेलिजेंस से। वही पॉज आपके और आपके दिमाग के बीच वॉल बनाता है। उस पॉज से क्लैरिटी शुरू होती है, और जैसे जैसे क्लैरिटी बढ़ती है, दिमाग आपकी जगह डिसीजन लेना बंद कर देता है। ट्रेडिंग तब शांत होने लगती है, डिसीजन भारी नहीं लगते, चार्ट एक पजल नहीं, एक मैप लगने लगता है। ट्रिगर गायब नहीं होते, लेकिन वो आपको चलाना बंद कर देते हैं। यही चौथा लेसन बदलना शुरू करता है, क्योंकि अब आप दिमाग के खिलाफ नहीं, दिमाग के साथ काम करना सीख रहे हो। तो दोस्तों, ब्रेट स्टिनबर्गर का 5वां लेसन वो लेसन है जहां से ट्रेडर की असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। ये लेसन है यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस बट यू कैन ट्रेन देम। मतलब तुम अपने इमोशंस को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उन्हें ट्रेन कर सकते हो। ये वह लेसन है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स समझ ही नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि सक्सेस तब मिलेगी जब भावनाएं मर जाएंगी, जब डर खत्म हो जाएगा, जब लालच खत्म हो जाएगा, जब गुस्सा, फोमो और एक्साइटमेंट खत्म हो जाएंगे। लेकिन स्टीनबार्गर कहते हैं भावनाएं दुश्मन नहीं है, उन्हें सप्रेस करना असफलता की शुरुआत है, अवेयरनेस सफलता की शुरुआत है। यानी इमोशंस को खत्म करने की कोशिश करना ऐसा है जैसे समुद्र में पत्थर फेंककर लहरें रोकने की कोशिश करना। डर आएगा, लालच आएगा, उत्साह आएगा, असुरक्षा आएगी, कंपैरिजन आएगा। ट्रेडिंग में इमोशंस को जीरो करने की उम्मीद करना ट्रेडिंग छोड़ने जैसा है, क्योंकि इमोशंस हमेशा रहेंगे। 5वां लेसन का सबसे खतरनाक सच यही है, जब आप इमोशंस को रोकने की कोशिश करते हैं, वे दुगुनी ताकत से वापस आते हैं। यानी आप डर से लड़ोगे तो डर जीत जाएगा, आप लालच से लड़ोगे तो लालच आपको हरा देगा, आप फोमो से भागोगे तो फोमो और जोर से खींचेगा, क्योंकि दिमाग के साथ लड़ाई दिमाग की इच्छा को और बढ़ा देती है। तो फिर समाधान क्या है? स्टीनबर्गर कहते हैं इमोशंस को रोकना नहीं, इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखो। यही ट्रेनिंग है। दिमाग ट्रिगर फेंकता है, सटीक ट्रेडर उसे महसूस करता है, पर उस पर एक्शन नहीं करता। खेल इमोशंस हटाने का नहीं, खेल इमोशंस के बीच डिसीजन लेने का है। यही प्लेस वह जगह है जहां एवरेज ट्रेडर और एलीट ट्रेडर अलग हो जाते हैं। एवरेज ट्रेडर चाहता है भावनाएं खत्म हो, तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। एलीट ट्रेडर समझता है भावनाएं होंगी ही, और इन्हीं भावनाओं के बीच शांत डिसीजंस लेना ही असली स्किल है। इमोशंस ट्रेन कैसे होते हैं? स्टीनबार्गर लिखते हैं रिपीटेड एक्सपोजर विद अवेयरनेस। भावनाओं को रोककर नहीं, भावनाओं के बीच अवेयर रहकर। जैसे जिम में मसल बनती है, वैसे ही दिमाग इमोशनल प्रेशर के बीच ट्रेंड होता है। पहली बार लालच आता है, आप ऑब्जर्व करने में मुश्किल महसूस करते हो। दूसरी बार अवेयरनेस थोड़ी बढ़ती है। तीसरी बार आप अर्जेंसी महसूस करते हो, लेकिन बटन नहीं दबाते। चौथी बार आप क्लैरिटी के साथ वेट करते हो। 5वीं बार ट्रिगर आता है पर एक्शन नहीं होता, और वो दिन आता है जब लॉस भी शांत लगता है, प्रॉफिट भी शांत लगता है। तब ट्रेडिंग रिएक्शन से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से होने लगती है। यानी भावनाएं गायब नहीं होती, भावनाएं आपके ऑर्डर में आ जाती हैं। स्टीनबार्गर कहते हैं ट्रेडिंग केवल स्किल नहीं है, ट्रेडिंग इमोशनल ट्रेनिंग भी है। मार्केट डिस्ट्रॉय नहीं करती, मार्केट टेस्ट करती है, और जो बार बार इन टेस्ट्स के बीच काम रहता है वही जीतने लगता है। लेसन 5वां यहाँ एक और गहरा ट्रूथ बताता है, डिसिप्लिन कोई बिहेवियर नहीं है, डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी है। आप डिसिप्लिन्ड तब नहीं बनते जब आप रिपीट करके खुद को मजबूर करते हैं। आप डिसिप्लिन्ड तब बनते हो जब दिमाग ट्रेंड हो जाता है इमोशंस के बीच भी क्लियर डिसीजन लेने के लिए। उस दिन स्ट्रैटेजी मेहनत नहीं लगती, रूल्स बोझ नहीं लगते, स्टॉप लॉस तकलीफ नहीं देता, वेट करना टॉर्चर नहीं बनता, क्योंकि दिमाग ट्रेंड हो चुका होता है। और यहीं से ट्रेडर बदलना शुरू होता है। पहले ट्रेड दिमाग को कंट्रोल करते थे, अब दिमाग ट्रेड को कंट्रोल करता है। ट्रेडिंग मेडिटेशन जैसी हो जाती है, गहरी, शांत, स्टेबल। प्रॉफिट रिस्पेक्ट बनता है, लॉस इंफॉर्मेशन बनता है, और हर डिसीजन ग्रोथ बनता है। तो दोस्तों, ब्रेट स्टिनबर्गर का छठा लेसन वो लेसन है जो इतने ट्रेडर्स को रोक कर रखता है। जबकि वो अच्छे
बन चुके होते हैं, समझदार बन चुके होते हैं, इमोशंस भी काफी हद तक कंट्रोल कर चुके होते हैं, फिर भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट तक नहीं पहुंचते। ये लेसन है। स्किल्स डोंट क्रिएट कंसिस्टेंसी, आइडेंटिटी डज। मतलब लगातार प्रॉफिट स्किल से नहीं मिलता, आपकी पहचान से मिलता है। ये सुनकर शौक लगता है, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि स्किल बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो, नॉलेज बढ़ाओ, सफलता मिल जाएगी। लेकिन ट्रेडिंग में एक समय ऐसा आता है जब स्किल बढ़ जाती है, नॉलेज पूरी हो जाती है, स्ट्रेटेजी पक्की हो जाती है, और परिणाम फिर भी अनस्टेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि दिक्कत चार्ट में नहीं होती, दिक्कत दिमाग में बने स्वयं के चित्र में होती है। स्टीनबार्गर कहते हैं, हर ट्रेडर वही ट्रेड लेता है जिससे उसकी पहचान मेल खाती है। यानी अगर कोई खुद को रिस्क टेकर मानता है तो स्ट्रेटेजी चाहे जितनी परफेक्ट हो, वो हाई रिस्क ट्रेड्स लेगा ही। अगर कोई खुद को हमेशा करेक्ट रहने वाला इंसान मानता है तो वो लॉस स्वीकार नहीं करेगा, स्टॉप लॉस हटाएगा, होल्ड करेगा, टूट जाएगा। अगर कोई खुद को किस्मत वाला नहीं समझता है तो वो प्रॉफिट आते ही एग्जिट करके खुद को सुरक्षित कर लेगा, बड़ा जीतने का मौका खो देगा। यानी हर बार ट्रेडर हारता स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं, वो हारता उस कैरेक्टर की वजह से जो उसके अंदर बैठा है। और जब आइडेंटिटी शेकी होती है, परिणाम भी शेकी होते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी तब आती है जब ट्रेडर अपनी पहचान बदलता है। पहचान का मतलब क्या है? आप खुद को कैसे देखते हो। अगर आपकी आइडेंटिटी है मैं डरपोक हूँ, तो इमोशन कंट्रोल कर लेने के बाद भी डिसीजन वीक आएगा। अगर आपकी आइडेंटिटी है मैं हार नहीं मानता, तो आप गलत होने पर भी हार नहीं मानोगे और ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होगा। अगर आपकी आइडेंटिटी है मैं जल्दी उत्साहित हो जाता हूँ, तो आप हर छोटे प्रॉफिट पर उत्साह में गलत एग्जिट करोगे। यानी पर्सनैलिटी, डिसीजंस, रिजल्ट्स। और तब तक रिजल्ट्स नहीं बदलेंगे जब तक पर्सनैलिटी नहीं बदलेगी। इसीलिए लेसन छठा सिखाता है, पहले खुद को नया ट्रेडर महसूस करो, फिर रणनीति काम करेगी। जैसे ही आइडेंटिटी बदलती है, फैसले बदल जाते हैं। आप खुद को काम ट्रेडर महसूस करते हो, मार्केट अचानक शोर नहीं लगती। आप खुद को रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर महसूस करते हो, लॉस सीख बन जाता है, इंसल्ट नहीं। आप खुद को कॉन्फिडेंट नहीं, क्लियर ट्रेडर महसूस करते हो, अब हर जगह अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, सिलेक्टेड स्पॉट्स दिखते हैं। और जब आइडेंटिटी मजबूत होती है, कंसिस्टेंसी एक आदत बन जाती है। यही वह ब्रेक है जहां से एलीट ट्रेडर्स निकलते हैं। तो दोस्तों, ब्रेट स्टिनबर्गर का 7वां लेसन वो लेसन है जो हर ट्रेडर को सिखाता है कि अपनी पहचान को सिर्फ बनाना नहीं, उसे रोज एक्टिवेट भी करना पड़ता है। ये लेसन है, योर बेस्ट ट्रेडिंग सेल्फ इज अ स्टेट नॉट अ स्किल। मतलब सबसे अच्छा ट्रेडर होना कोई स्किल नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है, और उस अवस्था तक रोज पहुंचना ही कंसिस्टेंसी लाता है। कई ट्रेडर्स आइडेंटिटी बदलने की कोशिश करते हैं, कहते हैं मैं काम रहूंगा, पैनी नजर से चार्ट देखूंगा, स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही इंपल्सिव ट्रेड्स, वही पैनिक एग्जिट्स, वही कंफ्यूजन, वही मिस्टेक्स। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी सिर्फ सोच से नहीं बनती, आइडेंटिटी स्टेट ऑफ माइंड से बनती है। जिस दिन आप इमोशनल स्टेबिलिटी के स्टेट में होते हो, आप स्मार्ट डिसीजंस लेते हो। जिस दिन आप कैओस के स्टेट में होते हो, आप अकाउंट तोड़ देते हो। स्टीनबार्गर कहते हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन एक जैसा परफॉर्म करना नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन एक जैसे माइंडसेट को एक्टिवेट करना है। मार्केट तो रोज बदलती है, न्यूज बदलती है, वॉलेटिलिटी बदलती है, चार्ट्स बदलते हैं, लेकिन आपके अंदर हर दिन वही मेंटल स्टेट जागनी चाहिए जिससे स्मार्ट डिसीजंस निकलते हैं। यही रीजन है कि कुछ दिनों में आप हीरो बन जाते हो और कुछ दिनों में वही इंसान जीरो बन जाता है। समस्या स्ट्रेटेजी में नहीं थी, समस्या स्टेट शिफ्ट में थी। अगर मॉर्निंग में दिमाग क्लियर, ग्राउंडेड, स्टेबल है तो आप पेशेंस दिखाओगे, रिस्क संभालोगे, सही सेटअप का इंतजार करोगे। लेकिन अगर मॉर्निंग में दिमाग एंग्शियस, डिस्ट्रैक्टेड या इमोशनल है तो आप चार्ट नहीं देख रहे होते, आप सिर्फ अपनी इमोशनल स्टेट को मार्केट के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे होते हो। एक दिन का डैमेज महीनों की प्रोग्रेस खा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेंटल स्टेट रॉन्ग थी। लेसन 7वां का पंच यही है, ट्रेडिंग तभी सही चलेगी जब आपकी सही अवस्था पहले एक्टिवेट होगी। तो एलीट ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो मार्केट में परफॉर्मेंस ढूंढने से पहले अपने सही माइंडसेट में पहुंचते हैं। कोई मॉर्निंग रूटीन, कोई ब्रीदिंग पैटर्न, कोई विजुअलाइजेशन, कोई जर्नलिंग, कोई शॉर्ट रिफ्लेक्शन। हर एलीट ट्रेडर अपना तरीका रखता है जिससे वो अपने दिमाग को ट्रेडिंग मोड में लाता है। क्यों? क्योंकि जब आइडेंटिटी वाली मेंटल स्टेट एक्टिवेट हो जाती है, तब स्ट्रेटेजी एफर्टलेसली फॉलो होती है, तब चार्ट सही दिखता है, तब ट्रिगर्स कमजोर पड़ते हैं, तब वेटिंग टॉर्चर नहीं बनती, तब प्रॉफिट एक्साइटमेंट नहीं अवेयरनेस देता है, तब लॉस इंसल्ट नहीं डेटा बन जाता है। और कंसिस्टेंसी यहीं से आती है, एक ही साइकोलॉजिकल अवस्था रोज एक्टिवेट होने से। लेसन 7वां ट्रेडर से ये वादा लेता है, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले, चार्ट खोलने से पहले अपने बेस्ट ट्रेडिंग सेल्फ में प्रवेश करो, तभी ट्रेड लेना, तभी जजमेंट देना, तभी रिस्क उठाना। यही प्रोफेशनल और बिगिनर में अंतर है। प्रो पहले अपने माइंड को सेट 1 करता है, बिगिनर तुरंत मार्केट में कूद जाता है। तो दोस्तों, ब्रेट स्टिनबर्गर का 8वां लेसन वो लेसन है जो बताता है कि अपने दिमाग को बेस्ट ट्रेडिंग स्टेट में कैसे लाया जाए, वो भी हर दिन बिना फेल हुए। ये लेसन है, द ब्रेन फॉलोज योर फोकस। मतलब
दिमाग आपका सेवक है, वो वहीं जाता है जहां आपका ध्यान जाता है। स्टीनबार्गर कहते हैं, दिलचस्प बात ये नहीं है कि आप क्या सोचते हो, दिलचस्प बात ये है कि आप कहां सोच रहे हो। अगर आपका ध्यान पेन पर है, ट्रेड दर्द देगा। अगर ध्यान पास्ट लॉसेस पर है, आप डर से भर जाओगे। अगर ध्यान मिस्ड अपॉर्चुनिटी पर है, आप FOMO में कूद पड़ोगे। अगर ध्यान दूसरों के रिजल्ट पर है, आप कंपैरिजन और जेलसी में ट्रेड करोगे। यानी दिमाग को ट्रिगर इमोशन से नहीं मिलता, दिमाग को ट्रिगर आपके फोकस की दिशा से मिलता है। और लेसन 8वां की पूरी ताकत यही है। अगर आप अपना फोकस बदल लेते हो तो दिमाग भी बदल जाता है। दिमाग बदला, डिसीजन बदला, डिसीजन बदला, रिजल्ट्स बदल गए। यहाँ से गेम शुरू होता है। स्टीनबार्गर कहते हैं, हर सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर एक चीज कॉमन होती है, वो ट्रेड नहीं अपना ध्यान कंट्रोल करता है। ट्रेडिंग से पहले फोकस कहाँ? क्या आज मैं पैसा कमाने आया हूँ या आज मैं बेस्ट डिसीजंस लेने आया हूँ? ट्रेडिंग के दौरान फोकस कहाँ? चार्ट जो कर रहा है उसे देख रहा हूँ या मैं चाहता हूँ चार्ट क्या करे उसे ढूंढ रहा हूँ? लॉस के समय फोकस कहाँ? गलती को समझ रहा हूँ या खुद पर गुस्सा कर रहा हूँ? प्रॉफिट के समय फोकस कहाँ? ग्रोथ देख रहा हूँ या कहीं चला न जाए? पैनिक, जहाँ फोकस जाता है वहीं दिमाग फॉलो करता है और वही डिसीजंस निकलते हैं। इसलिए एलिट ट्रेडर्स स्ट्रेटेजी पर नहीं टिके रहते, एलीट ट्रेडर्स फोकस की क्वालिटी पर टिके रहते हैं। और यही लेसन 8 एक्शनेबल बनता है। हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल। पहला, मेरा ध्यान कहाँ है? दूसरा, क्या यह ध्यान मुझे क्लियर डिसीजंस देगा? तीसरा, क्या मैं वो देख रहा हूँ जो मार्केट दिखा रही है या वो जो मैं देखना चाहता हूँ? पहले सवाल में ही ब्रेक शुरू हो जाता है। जब आप ध्यान बदलते हो, आपकी आवाज बदल जाती है, आपकी ब्रीदिंग बदल जाती है और दिमाग काम मोड में शिफ्ट हो जाता है। यानी फोकस इमोशनल नहीं, लॉजिकल हो जाता है। फिर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना भारी नहीं लगता, वेट करना स्ट्रगल नहीं लगता, लॉस इंसल्ट नहीं लगता, प्रॉफिट एरोगेंस नहीं बनता। सिर्फ एक शिफ्ट, ध्यान सही डायरेक्शन में। स्टीनबार्गर कहते हैं, मार्केट को बदलना मत सीखो, अपने फोकस को बदलो, मार्केट खुद रिवील हो जाएगी। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। तो दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का 9वां लेसन वो लेसन है जो ट्रेडर को उसके सबसे छुपे हुए दर्द से मिलाता है। ये लेसन है, यू आर नॉट ट्रेडिंग फॉर मनी, यू आर ट्रेडिंग फॉर मीनिंग। मतलब आप ट्रेडिंग में पैसे कमाने नहीं आए थे, आप अपने अंदर एक खालीपन भरने आए थे। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन यही सच ज्यादातर ट्रेडर्स की जिंदगी बदल देता है। कभी सोचा है लॉस होने पर इतना दर्द क्यों होता है? पैसे तो बाहर जा रहे हैं, लेकिन चोट अंदर क्यों लगती है? क्यों बार बार वही गलती रिपीट होती है जबकि नॉलेज पूरी है? क्यों एक छोटा प्रॉफिट भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देता है? क्यों लॉस के बाद खुद से नफरत होने लगती है? क्योंकि तुम पैसे नहीं ट्रेड कर रहे थे, तुम वैलिडेशन, रिस्पेक्ट, जीत और खुद को साबित करने की जरूरत ट्रेड कर रहे थे। किसी को बचपन में कम आंका गया, वही ट्रेडर मार्केट में आकर हर हाल में मैं सही हूँ प्रूव करना चाहता है। किसी ने जिंदगी में बार बार हार झेली, मार्केट में वो डेस्परेटली जीत ढूंढता है दिमाग खोकर। किसी को हमेशा कंपेयर किया गया, वो चार्ट्स में तुलना जीतने आता है, कंसिस्टेंसी नहीं। स्टीनबार्गर कहते हैं, ट्रेडिंग वो जगह बन जाती है जहां लोग वो जीत ढूंढते हैं जो जिंदगी में नहीं मिली। यही कारण है कि लॉस इंसल्टिंग लगता है, क्योंकि दर्द पैसों का नहीं, दर्द सेल्फ वर्थ का होता है। और प्रॉफिट खुशी नहीं, रिलीफ देता है, जैसे खुद को साबित कर लिया हो। लेकिन ये उम्मीद ट्रेडिंग को एक बैटलफील्ड बना देती है जहां ट्रेडर पैसे नहीं, अपना पास्ट हील करने की कोशिश करता है और इसी वजह से कंट्रोल खो जाता है, क्योंकि माइंड पैसे नहीं बचा रहा, अंदर के खालीपन को छुपा रहा है। लेसन 9वां का सबसे बड़ा ट्रूथ यही है, जब तक ट्रेडिंग सेल्फ वर्थ प्रूव करने का जरिया है, तब तक हार तय है। और हीलिंग तब शुरू होती है जब ट्रेडर फैसला लेता है कि मैं ट्रेडिंग में अपनी कीमत ढूंढने नहीं आया, मैं डिसीजंस इंप्रूव करने आया हूँ। यही वो पल है जहाँ लॉस इंसल्ट से सीख बन जाता है और प्रॉफिट नशे से रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों, ब्रेट स्टीनबर्गर का 10वां और आखिरी लेसन सबसे बड़ा, सबसे गहरा और पूरी किताब का असली निष्कर्ष है। ये लेसन है, ट्रेडिंग मास्टरी हैपेंस व्हेन द माइंड एंड मार्केट स्टॉप फाइटिंग ईच अदर। मतलब ट्रेडिंग तब आसान होती है जब दिमाग और मार्केट एक दूसरे से लड़ना बंद कर देते हैं। पूरी ट्रेडिंग जर्नी में इंसान 2 चीजों से लड़ता रहता है, मार्केट उससे बड़ी हो जाती है और दिमाग उसके खिलाफ हो जाता है। मार्केट को हराने की कोशिश, इमोशंस को दबाने की कोशिश, लॉस से भागने की कोशिश, प्रॉफिट को पकड़ने की कोशिश, और इसी कोशिश में ट्रेडर थक जाता है, क्योंकि जीत वहां नहीं है जहां लड़ाई है। स्टीनबार्गर कहते हैं, ट्रेडिंग मास्टरी तब आती है जब ट्रेडर खुद से लड़ना बंद कर देता है और मार्केट को एक दुश्मन नहीं, एक शिक्षक की तरह देखता है। उस पल से लॉस पनिशमेंट नहीं रहता, लेसन बन जाता है। प्रॉफिट ईगो नहीं रहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। वेटिंग टॉर्चर नहीं रहती, डिसिप्लिन बन जाती है। स्ट्रेटेजी बोझ नहीं, नेचर बन जाती है। अचानक मार्केट कठिन लगना बंद हो जाती है, क्योंकि दिमाग कठिन होना बंद हो जाता है। और ट्रेडिंग एफर्टलेस नहीं इसलिए लगती कि मार्केट आसान हो गई, एफर्टलेस इसलिए लगती है क्योंकि आप बदल चुके होते हैं। यही इस किताब की असली जीत है, मार्केट को जीतना नहीं, खुद को जीतना। जब दिमाग स्पष्ट हो जाता है, इमोशंस ट्रेंड हो जाते हैं, आइडेंटिटी स्थिर हो जाती है, फोकस सही जगह जाता है, तब चार्ट खुद ओपनिंग लाइन की
तरह समझ आने लगते हैं। यही ट्रेडिंग करियर शुरू होता है। यहाँ से वह ट्रेडर जन्म लेता है जो न डर से चलता है न लालच से, वह क्लैरिटी से चलता है और क्लैरिटी से लिया गया हर डिसीजन अंत में जीत तक जरूर पहुंचता है। किताब खत्म नहीं, आपकी नई शुरुआत यहीं से है। अगर इस पूरी ऑडियो बुक सीरीज ने आपके अंदर एक नया ट्रेडर जगाया हो, आपके दिमाग में एक चिंगारी जलाई हो या आपको एक नया रास्ता दिखाया हो, तो भाई एक छोटा सा सपोर्ट जरूर देना। वीडियो को लाइक करो ताकि ये कंटेंट और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे भी ऐसे लेसन आते रहेंगे। कमेंट में एक लाइन लिखो, आई विल मास्टर माई माइंड, ताकि दिमाग इस आइडेंटिटी को याद रखे। इस वीडियो को हर उस ट्रेडर के साथ शेयर करो जो हार हार कर थक चुका है लेकिन जीतना नहीं छोड़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मार्केट से नहीं दिमाग से जीतते रहो। धन्यवाद।